डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 11 का अ फोटोग्राफ जो पोएम है सिले टॉल्सन के द्वारा कंपोज किया गया है। इस पोएम में 3 स्टेज इन्होंने बताया है। पहले स्टेज में एक तो कार्डबोर्ड होता है और उस कार्डबोर्ड में फ्रेम लगा हुआ है और उस फ्रेम में मतलब इनकी मदर का और इनकी मदर की 2 और कजिन होती हैं जिनका फ्रेम लगा हुआ है और ये दोनों लोग आपस में बात करके एक दूसरे से बात करते हैं और इन्जॉय लेते हैं। और दूसरे स्टेज में ये बताया गया है कि जब इनकी माँ 20 से 30 साल बाद उस फ़ोटो को जब देखती हैं तो वो आपस में बातें करती हैं और एक दूसरे से बताती हैं कि उस टाइम पे हम किस तरीके से लग रहे थे या कैसा हमारा इन्जॉयमेंट था पास्ट टाइम का। और तीसरे स्टेज के बारे में बात करूं तो तीसरे स्टेज में ये कह रही हैं कि अब उनकी माँ नहीं रही और उसके बाद फिर उनका भी इन्जॉयमेंट और जो पोएट्रेस है उन दोनों का इन्जॉयमेंट इसी तरीके से फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं सीधे टॉपिक पर। बहुत ही बेहतरीन कहानी है और आप इसे एंड तक अगर बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आने वाली है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड का मतलब यह है कि जो फ्रेम है जिसमें फ़ोटो लगा हुआ है वो किस तरीके से अब लग रहा है, हाउ इट वाज किस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि उसमें 2 और कजिन भी हैं उनकी माँ के अलावा, जो उनकी माँ की जो कजिन है वो लोग भी हैं। तो वो पैडलिंग करती है मतलब कि पानी में ऐसे चिछले पानी में चलती हैं। ईच वन होल्डिंग, और वो एक दूसरे का क्या किए हैं, पकड़ रखी हैं हाथ। वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, तो उन्होंने कहा कि अब वो जो दोनों लड़कियां हैं वो उनकी माँ के हाथ को पकड़ रखा है। एंड सी द बिग गर्ल, और पोएट्रिस कहती है कि जो मेरी माँ है वो उनमें से बड़ी है। सम 12 ईयर्स आर सो, लगभग उनकी माँ का जो एज है वो 12 साल का था उस टाइम पे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और वो तीनों अब वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए जाती हैं और तीनों अपनी हेयर बिखरे बालों के थ्रू स्माइल करती हैं, मुस्कुराती हैं। और जो कैमरा मैन होता है एट द अंकल विद द कैमरा, उसकी ओर देखती हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, तो पोएट्रिस ने कहा कि हमारी माँ का जो चेहरा था उन दिनों बहुत ही प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, और ये तब का है जब मैं पैदा हुई थी। दैट वाज ये तब का है बिफोर आई वाज बर्न, हमारे जन्म से पहले का है। पोएट्रेस ने ये कहा कि ये जो फ़ोटो है, ये जो हमारी माँ जो प्यारी लग रही हैं, ये तब का है, ये जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स, जो लगता है, टू हैव चेंजलेस, जो बिल्कुल निरंतर बना रहता है। वास्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके पैरों को, जो समुद्र का किनारा है, लहरें आती हैं और छूकर चली जाती हैं। इसी तरीके से पहले स्टेज में इन्होंने उस फ्रेम के जरिए सब कुछ बताया। दूसरे स्टेज में पोएट्रेस कहती है सम 20 या 30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल बाद, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, और जब उनकी माँ उस स्नैपशॉट का मतलब फ़ोटो होता है, जब उसको देखती हैं तो वो हंसती हैं, कहती हैं कि शी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, तो उन दोनों का जो नाम था, जो और इनकी माँ के अलावा जो 2 लड़कियां थी, एक का नाम बेटी था और दूसरे का नाम डॉली था। शी हैड से, वो कहती हैं, एंड लुक, और ये देखो, हाउ द ड्रेस अस फॉर द बीच, और जब हम नदी के किनारे मतलब समुद्र के किनारे जब हम जाते थे तो उस टाइम पे किस तरीके का ड्रेस पहनते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, तो पोएट्रिस ने कहा कि जो ये समुद्र के किनारे जाना, समय बिताना, ये उनका पास टाइम था, समय एंजॉयमेंट करने का टाइम था। माइन इज़ हर लाफ्टर, उनका एंजॉयमेंट ये था कि समुद्र पे जाना और छुट्टी के दिनों में, लेकिन मेरा अगर जो एंजॉयमेंट की बात करूं तो उनकी हंसी ही मेरा एंजॉयमेंट था। बोथ राई विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ राई का मतलब ये है कि अब दोनों ही डिसअपॉइंटेड है। राई मतलब डिसअपॉइंटेड होना, निराश होना। विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, अब लेवर्ड इज का मतलब एक प्रकार से ऑक्सीमोरन शब्द है
कि जो दोनों को अब ना तो इन्जॉयमेंट दे रहा है, मतलब दोनों ही लोगों को, उनकी माँ का भी इन्जॉयमेंट फिनिश हो गया क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुकी हैं, और दूसरी बात जब वो उनका इन्जॉयमेंट नहीं रहा तो उन्हीं के थ्रू पोइट्रेस को इन्जॉयमेंट मिलता था जो कि उनका भी नहीं रहा। तो सेकंड स्टेज पे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब तीसरे स्टेज के बारे में पोइट्रेस कहती है, नाउ लेकिन अब, सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, लेकिन अब जो मेरी माँ है उनका डेथ हो चुका है, मैनी ईयर्स बहुत समय पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे जब वो 12 वर्ष की थी, मतलब जब वो लड़की थी, फ़ोटो में दिखाया जा रहा है जब, तो उस समय उनका एज 12 वर्ष का था। तो उन्होंने कहा उतना टाइम हो गया इनकी डेथ हुए, लगभग 12 वर्ष। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और अगर मैं अब परिस्थिति की बात करूं, अब जो ये सिचुएशन है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ कहना नहीं है, मतलब कुछ कहने को नहीं रहा। इट्स साइलेंसेस, केवल शांति और शांति। तो पोइट्रेस ये कहती है कि अब सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, अब हमारे जीवन में सिर्फ शांति ही शांति रह गई है। अब चूँकि मैं माँ की इन्जॉयमेंट को देखकर मेरा भी इन्जॉयमेंट होता था। तो आई होप ये कहानी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा डियर फ्रेंड्स। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, जहाँ पे आपको ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझते हुए फिर आगे निकलेंगे।